हेलो बच्चों, एक बार फिर से वेलकम है आप लोगों का सुनील सर की क्लास में। और आज का टॉपिक कौन सा होने वाला है? डिसऑनर ऑफ बिल। तो बच्चों जो भी इस वीडियो में नए हैं ना, फटाक से जाके पिछले वाले वीडियो देखो कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, उसका पूरा इंट्रोडक्शन मैंने बता रखा है। फिर उसके बाद 2 लेक्चर भी डाले हुए हैं जिसमें ऑनर्ड ऑफ बिल है, यानी ड्यू डेट पर किस तरीके से बिल की पेमेंट की जाती है। ठीक है, एक बार जाके देखना भाई, जाके देखोगे ना आपको पूरे का पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। तो भाई आज इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आगे चलते हैं। और आज का टॉपिक क्या होने वाला है भाई, पूरे वीडियो में बने रहना। पूरे वीडियो में बने रहोगे ना, ये मेरा वादा है कि आपको ना पूरे का पूरा चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलते हैं टॉपिक पे। तो चलते हैं बच्चों, देखते हैं। आज बच्चों इस वीडियो के अंदर 2 केस कवर करूंगा। आपको पता है 4 केसेस होते हैं। ऑनर्ड ऑफ बिल में भी 4 केस कराए थे मैंने, इसमें भी ठीक वही 4 केस है, लेकिन इसमें क्या होगा, बिल की पेमेंट नहीं हो रही होगी ड्यू डेट में। हमने पहले जो 4 केस पढ़े थे उसमें क्या हो रहा था कि जो हमारा ड्रॉई होता था ना, वो बिल्कुल शरीफ बंदा था और बिल्कुल ड्यू डेट पर आकर पैसे ऐसे दे देता था, ले भैया पकड़। लेकिन अब क्या होगा कि वो ड्यू डेट जब आएगी ना, तो हमारा जो ड्रॉई है ना, वो पेमेंट नहीं दे रहा होगा। ठीक है, तो पहला केस लेते हैं बच्चों। केस फर्स्ट, व्हेन बिल रिटेन विद ड्रॉवर, डिसऑनर ऑन मैच्योरिटी। यानी जो बिल ड्रॉवर के पास है और मैच्योरिटी डेट पर उसकी पेमेंट नहीं आई। तो भाई मेरा वही वाला एग्जांपल ले लेता हूं बच्चों, बहुत बढ़िया से समझ में आता है उससे। ये गोलू है, ये भोलू है। भोलू ज़्यादा छोटा हो गया, ये मेरा भोलू है। ठीक है, ये गोलू और ये भोलू। गोलू ने क्रेडिट सेल किया हुआ है, वो भी 10,000 का। एज्यूम कर लेता हूं कि 1 जनवरी 2020 को। भोलू ने कहा भाई पैसे बाद में दूंगा। तो भाई गोलू क्या करेगा, एक बिल बना देगा। बिल बनाइए 3 मंथ का। भोलू ने ये कहा कि मैं आफ्टर 3 मंथ इसकी पेमेंट करूंगा। तो इसलिए इसने बिल ड्रॉन किया होगा। आपको पता है ये ड्रॉवर है और ये ड्रॉई है, तो बिल एक्सेप्ट किया होगा इसने। लेकिन बट ऑन मैच्योरिटी भोलू डिड नॉट पे द बिल। बिल के पैसे नहीं दिए भोलू ने। ठीक है, या ऑनर नहीं किया, यानी पेमेंट नहीं की उसकी। तो भाई बच्चों तुम्हें पता होगा, ड्यू डेट निकाल लो। यानी आफ्टर ये 3 मंथ का मतलब क्या हो गया, इसकी ड्यू डेट कब आई होगी? 1 जनवरी को बिल लिखा गया था, तो 1 फेब, 1 मार्च, 1 अप्रैल, ये आपका 3 मंथ कंप्लीट हो गया। आपको पता है 3 दिन ग्रेस पीरियड होता है, तो 2 अप्रैल, 3 अप्रैल और 4 अप्रैल। तो ये मेरा हो गया ड्यू डेट, यानी मैच्योरिटी डेट। लेकिन जब 4 अप्रैल आया ना, तो भोलू बदमाश निकल गया। भोलू ने बोल दिया भाई ठेंगा नहीं दे रहा। ठीक है, तो भोलू ने नहीं दिया। यानी अब हम जो केस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसमें डिसऑनर ऑफ बिल, यानी ड्यू डेट पे बंदा पैसे नहीं दे रहा है और ये बिल इसी के पास है। बिल इसने आगे फर्दर किसी को दिया नहीं है, ना ही बैंक में भेजा है, ना ही किसी एंडोसी को दिया है, ना ही उसने बैंक में जमा करवाया। ठीक है, तो ये हमारा इसी को बोलते हैं व्हेन बिल रिटेन विद ड्रॉवर, डिसऑनर ऑन मैच्योरिटी। तो मैं जर्नल एंट्री पास कर रहा हूं। तुम्हें पता है पूरा चैप्टर ना भाई ये जर्नल एंट्री है। इन द बुक ऑफ बोथ पार्टीज, दोनों पार्टीज में मुझे जर्नल एंट्री करनी है। तो मेरे बच्चों मैं यहां ले लेता हूं गोलू को और यहां ले लेता हूं भोलू को। ऊपर की तो जर्नल एंट्री आप लोगों को एकदम बाय हार्ट याद हो गया होगा। ठीक है, Jan 1 को इसने गुड सोल्ड किया होगा, तो इसने क्या लिखा होगा, भोलू डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000। और इसने क्या किया होगा, Jan 1 को परचेज किया होगा, तो ये क्या लिखेगा, परचेज अकाउंट डेबिट
परचेज अकाउंट डेबिट टू गोलू, गोलू से परचेज किया है 10,000। अरे बच्चों मुरझा तो नहीं गए, समझ में आ रहा है ना, मुरझा मत जाना, ठीक है। देखो चलते हैं, फिर इसके बाद क्या हुआ, बिल बनाया होगा इसने, इसके लिए तो ये बिल्स रिसीवेबल होता है, सबको पता ही होगा। इसके लिए क्या होता है, ये होता है बिल्स पेबल, और बिल्स रिसीवेबल आपको पता है सर से, इसलिए डेबिट में दिखाया जाता है, और एक इसको कहाँ दिखाएगा, ये क्रेडिट में। तो भाई बिल बनाने की एंट्री यानी बिल ड्रॉन करने की एंट्री क्या हो जाएगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, किस पे लिखा है बिल, भोलू पे, भोलू हो गया, ठीक है। 10,000। फिर आपको पता है इसने बिल एक्सेप्ट किया होता है, बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री क्या होगी, गोलू डेबिट टू बिल्स पेबल 10,000। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये तो दो एंट्री आपको रटी रटाई होगी, बिल्कुल। अब आते हैं बच्चों मैच्योरिटी डेट पर, यानी अप्रैल 4 में क्या हुआ, अप्रैल 4 में भैया ने धोखा दे दिया, भोलू भैया ने धोखा दे दिया। भोलू ने बोला, हाथ खड़े कर दिए कि भाई साहब पैसे नहीं है, नहीं दे पाऊंगा, ठीक है ना। तो अप्रैल 4 में, अब ये सोच के देखो, अप्रैल 4 में उसने पैसे नहीं दिए, तो अब ये गोलू क्या करेगा, दोबारा से पैसे लेगा ना, पैसे तो दिए नहीं, तो वो क्या करेगा, उसने उसके नाम का एक बिल बना रखा था, जब उसने बिल बना रखा था उसने दिया नहीं, तो आपको क्या करना है, इसी की क्या कर देनी है, आपको रिवर्स एंट्री कर देनी है, यानी इसको दोबारा भोलू से लेना है पैसा, और किस चीज का पैसा लेना है, बिल रिसीवल का, ठीक है। तो ये जो एंट्री होती है ना, इसी की रिवर्स एंट्री हो जाती है, बस यही हमारा डिसऑनर्ड ऑफ बिल है, यानी आपकी मैच्योरिटी डेट पे क्या हो जाएगी, एंट्री रिवर्स हो जाएगी इसकी। इसी तरीके से यहां पे भी क्या होगा, अप्रैल 4 में यानी मैच्योरिटी डेट पे यहां पे क्या हो जाएगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू गोलू, रिवर्स एंट्री। जब बिल बनाया था तो पेमेंट देना था, नहीं दिया तो रिवर्स एंट्री कर दिया हमने, ठीक है। 10,000। आई होप आ गया होगा समझ में। अब इसके अंदर, अब आई बात, इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर यदि नोटिंग चार्ज गिवन होता, क्या गिवन होता, नोटिंग चार्ज, भाई पूरे वीडियो में बने रहना, समझ में आएगा। यदि क्वेश्चन के अंदर नोटिंग चार्ज दे रखा हो, नोटिंग चार्ज क्या होता है, नोटरी ऑफिसर्स जो होते हैं जिन्होंने बिल बनाया था उन्होंने कुछ चार्ज काटा होगा, तो जब बिल के पैसे नहीं मिले तो उसका चार्ज भी उससे लिया जाएगा, यानी गोलू क्या करेगा, भोलू से वो नोटिंग चार्ज भी लेगा। यानी आपको यह ध्यान रखना है कि यदि क्वेश्चन के अंदर नोटिंग चार्ज दे रखा है, मान लो नोटिंग चार्ज 50 रुपीज चार्जेस होते हैं जो नोटरी ने लिया होगा, ठीक है, मान लो 50 रुपये नोटिंग चार्ज लिया है, तो सोच के देखो ये वाली जो जनरल एंट्री होगी ना, ये वाली जो जनरल एंट्री होगी सेम ऐसी ही होगी, बस नोटिंग चार्ज की एंट्री साथ में और इंक्लूड हो जाएगी, यानी और लगा रखा है, जब नोटिंग चार्ज ना हो तो ऐसे एंट्री होगी, और यदि नोटिंग चार्ज हो तो ऐसे एंट्री होगी, भोलू डेबिट टू बिल्स रिसीवल टू कैश अकाउंट, ठीक है। यानी 10,000 बिल का हो गया, 10,000 बिल का हो गया, और 50 रुपए नोटिंग चार्ज, यानी भोलू से वो 10,000 50 रुपए लेगा। आप बस ये सोचा करो कि गोलू को दोबारा भोलू से पैसे लेने हैं, तो गोलू को दोबारा भोलू से जब पैसे लेने हैं तो 10,000 तो बिल के बन गए, और 50 रुपए जो उसने नोटिंग को दिया था ना, जो नोटिंग चार्ज दिया था ना, वो 50 रुपए भी उससे वसूलेगा कि ला भाई 50 रुपए भी दे मेरे, समझ में आ रही बात है नहीं। तो यही होता है नोटिंग चार्ज का खेल। आपको क्या करना है, 10,000 का बिल था, 50 रुपए नोटिंग चार्ज, यानी भोलू से वो कितना लेगा, 10,000 50 रुपए, यानी 10,050 रुपीज वो भोलू से लेगा। तो पता है कि उससे लेगा तो वो डेटर्स बन गया, इसलिए डेटर्स को डेबिट में लिखा जाता है। हमेशा याद रखना, ड्रॉवर हमेशा ड्रॉई को डेबिट करेगा, क्या करेगा, ड्रॉवर हमेशा ड्रॉई को डेबिट करेगा, क्योंकि उससे लेगा वो पैसे, उसके लिए वो डेटर्स बनेगा। डेटर्स कौन होता है, जिससे पैसे मिलने वाले होते हैं, इसलिए भोलू डेटर्स बन गया। कितने का डेटर्स बन गया, 10,000 तो बिल का पैसा, 50 रुपए नोटिंग चार्ज, तो 10,000 50 रुपए, यानी बिल का 10,000 और नोटिंग चार्ज कैश से। एक बात याद रखना, ये कैश से क्यों दिखाया गया है, एक बात माइंड में फिट रखना, किसी भी पर्सन के पास बिल होता है ना तो नोटिंग चार्ज उसी को पे करना पड़ा होगा, ठीक है। तो किसके पास बिल था, गोलू के पास, इसलिए गोलू के बुक में हम कैश से दिखाएंगे नोटिंग चार्ज को, और भोलू में, भोलू के लिए तो ये हमारा एक्स्ट्रा पैसा गया है, भोलू में इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, यानी अप्रैल 4 में ये क्या करेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट
नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट, इसके लिए तो भैया लॉस हो गया, तो नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट, एक्स्ट्रा पैसे जा रहे हैं, ऑल लॉसेज आर डेबिट, इसलिए डेबिट में दिखाएगा ये बिल के 10,000 और 50 रुपीज नोटिंग चार्ज के, और किसको देगा ये, गोलू को देगा, कितना 10,050 रुपीज। तो बच्चों ये हमारी एंट्री हो गई। तो बच्चों याद रखना, जब नोटिंग चार्ज दे रखा हो क्वेश्चन के अंदर, जब नोटिंग चार्ज दे रखा होगा क्वेश्चन के अंदर, तब आपको ऐसे एंट्री करनी है, गोलू में और भोलू में और ये गोलू में। समझ में आ रही बात? आपको ये ध्यान रखना है। नहीं, यदि नोटिंग चार्ज नहीं हुआ तो आपको इसी की रिवर्स एंट्री कर देनी है। आप ध्यान दो, देखो ये भी रिवर्स एंट्री ही है, बस नोटिंग चार्ज को कैश से, यानी जिसके पास बिल होगा कैश के नाम से दिखाया जाएगा नोटिंग चार्ज को। तो बिल तो इसी के पास है, बिल रिटर्न विड्रॉवर है, और इसमें नोटिंग चार्ज को डेबिट में। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। केस 2 देखते हैं। तो बच्चों देखो केस 2 मैंने पहले से क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप कर रखा है। डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड ऑन मैच्योरिटी, यानी कहने का मतलब है अब की क्या हो रहा है, गोलू ने 10,000 का गुड सोल्ड किया है 1 जनवरी को, वो भी 3 मंथ का बिल बनाया है, और भोलू ने उसको क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। फिर क्या हुआ, इस बिल को गोलू ने क्या करवा लिया है, डिस्काउंट करा लिया, लिखा ना गोलू डिस्काउंटेड द बिल फ्रॉम हिज बैंक ऑन 4 फरवरी 2020, यानी गोलू को पैसे की जरूरत पड़ गई तो वो अपने बैंक से जाकर उस बिल को डिस्काउंट करवा लिया। आपको पता है डिस्काउंटेड बिल क्या होता है, जब ड्यू डेट से पहले ही ड्रॉवर अपने बैंक से उस बिल के पैसे निकाल लाता है तो उसी को बोलते हैं डिस्काउंटेड बिल। तो गोलू ने ना उस बिल के पैसे निकलवा लाया था बैंक से अपने, कब, 4 फरवरी को। किस रेट में, तुम्हें पता है बैंक वाले जब देंगे भैया बिल के पैसे तो बाद में मिलेंगे ना बैंक वालों को, आज वो ड्रॉवर को दे रहे हैं तो क्या करेंगे, चार्ज काटेंगे। तो यहाँ पे चार्ज कितना काटा है, 6% पर एनम के हिसाब से। तो पहले मैं ना यहाँ पे डिस्काउंटिंग चार्ज निकाल लेता हूं, डिस्काउंटिंग चार्ज निकाल लेता हूं। तो डिस्काउंटिंग चार्ज निकालो, 10,000 का बिल है, कितने परसेंट पे, 6% पे। लेकिन बच्चों आपको पता है फरवरी में गया वो डिस्काउंट करवाने के लिए, यानी 1 महीने बाद गया है, यानी कितने महीने बच गए, 2 मंथ। देखो 3 महीने का बिल था, 1 महीने बाद गया वो डिस्काउंट करवाने के लिए, फरवरी में गया है, तो अब 2 ही महीने का डिस्काउंट काटेगी बैंक। तो यहां पे कितना होगा, ये मेरा कैंसल आउट हो गया, 100 रुपीज का क्या हो गया, ₹100 का डिस्काउंटिंग चार्ज आ गया, ये हो गया डिस्काउंटिंग चार्ज। ठीक है, तो हमें जर्नल एंट्री करनी है बच्चों, मेन तो हमारे पूरे चैप्टर में जर्नल एंट्री है, तो हमें जर्नल एंट्री पास आउट करनी है। मान लो गोलू में, तो ऊपर हमारी सेल की एंट्री हो जाएगी, तो सेल की एंट्री होगी, तो जनवरी 1 में इसने सेल किया हुआ, तो ये क्या लिखेगा, भोलू डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने का, 10,000। इसी तरीके से भोलू में, बच्चों में भोलू की एंट्री, ठीक है ना, नहीं बताऊंगा क्योंकि सेम एज केस फर्स्ट है, फिर भी मैं लिख देता हूं हल्का फुल्का ताकि तुम्हें ध्यान रहे। क्या होगा, कुछ बच्चे बोलते हैं क्यों नहीं बताओगे सर, बता दो, लो एक बार फिर बता देता हूं, लेकिन हमेशा याद रखना ड्रॉइंग के बुक में कोई चेंजेस नहीं आएगा। बिल के साथ खेल किसने खेला है, गोलू ने, तो जो भी चेंजेस आएंगे गोलू में आएंगे। ठीक है, भोलू तो भैया ड्यू डेट पे आकर पैसे ही नहीं दिया, तो सेम एंट्री होगी जैसे कि हमने केस फर्स्ट में पढ़ा था। तो जनवरी 1 में परचेज अकाउंट डेबिट, इसने क्या किया होगा, परचेज किया होगा, परचेज डेबिट टू गोलू, ठीक है, 10,000 ये लिख दिया। फिर आपको पता है इसने बिल लिखा होगा, तो बिल लिखने की एंट्री क्या होगी, बिल्स रिसीवल अकाउंट डेबिट टू भोलू, कितना, 10,000। इसमें क्या होगा बताओ, इसने बिल एक्सेप्ट किया होगा, ये क्या लिखेगा, गोलू डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, 10,000। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अब आ गई हमारी मैच्योरिटी डेट वाली बात। लेकिन मैच्योरिटी डेट से पहले ही देखो गोलू ने क्या करवाया था, उसको डिस्काउंट करवाया था, कब, फरवरी 4 को। तो अब डिस्काउंटिंग ऑफ बिल की एंट्री होगी Feb 4 को, क्योंकि इस बिल को क्या करवाया गोलू ने, डिस्काउंट करवा लिया। तो डिस्काउंट करवाया होगा तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवल। तो आपको पता है 10,000 का बिल था, 100 रुपीज डिस्काउंटिंग चार्ज हो गया, तो कितना मिला होगा, 9,900।
100 रुपीज़ डिस्काउंटिंग चार्ज हो गया, 10,000 का बिल था। तो ये डिस्काउंटिंग और बिल की एंट्री होगी हमारी, ठीक है, February 4 को। लेकिन मैच्योरिटी डेट जब आई ना, यानी देखो क्या हुआ, ऑन मैच्योरिटी डेट भोलू फेल टू पे द बिल, यानी अप्रैल 4 को गोलू ने क्या किया, सॉरी थोड़ा रुक जाइए, भोलू को है ना, अप्रैल 4 को क्या हुआ, भोलू ने पैसे नहीं दिए। तो भोलू ने पैसे नहीं दिए तो इसकी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू गोलू 10,000। तो आप ध्यान दोगे ना बच्चों, तो केस फर्स्ट में भी सेम एंट्री हो रही थी हमारी, केस फर्स्ट में भी हमारी सेम एंट्री, क्योंकि ड्रॉई के बुक में कोई चेंजेस नहीं होगा, सेम वैसे ही होगा हमारा, क्योंकि खेल बिल के साथ किसने खेला है, गोलू ने। तो एक एंट्री यहाँ पे चेंज हुई है। और जब मैच्योरिटी डेट में इसको पैसे नहीं मिला, अब एक बात बताओ बच्चों, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना, कॉमन सेंस लगाना। गोलू जो है, गोलू ने बिल को डिस्काउंट करवा लिया था अपने बैंक से, यानी बिल किसके पास पहुंच गया, बैंक के पास पहुंच गया, ठीक है। लेकिन मैच्योरिटी डेट पे जब पैसा नहीं दिया गया तो बैंक वालों को तो पैसा नहीं मिला होगा, जबकि वो बैंक से पहले ही पैसे निकलवा लाया था। तो अब गोलू क्या करेगा, गोलू तो वापस ड्रॉई, हमेशा याद रखना, ड्रॉवर हमेशा ड्रॉई को डेबिट करता है, क्योंकि उससे पैसे लेने हैं। तो जिससे पैसे लेने होते हैं वो डेटर्स बन जाता है, तो डेटर्स को डेबिट में दिखाया जाता है, यानी पार्टी को हमेशा वो डेबिट करेगा। यानी यहाँ पे जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, भोलू डेबिट, ठीक है, भोलू से पैसे लेगा। और किसको देना पड़ जाएगा, इस गोलू को किसको चुकाना पड़ जाएगा, बैंक वालों को, क्योंकि बैंक वालों से पैसे पहले ही ले आया था और मैच्योरिटी डेट पे पैसे नहीं मिले तो बैंक वाले तो मांगेंगे ना, ला भैया पैसे दे हमारे, तेरे बिल के पैसे नहीं आए, समझ में आ रही बात। तो क्या होगा, भोलू डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये हमारी एंट्री हो गई डिसऑनर्ड की, यानी डिस्काउंटेड बिल यदि डिसऑनर्ड हो जाती है तो ये हमारी एंट्री होती है, पार्टी को डेबिट करते हैं और बैंक को क्या कर देते हैं, क्रेडिट, 10,000, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं बच्चों, मान लो इसी क्वेश्चन में नोटिंग चार्ज दिया होता, भाई नोटिंग चार्ज यदि क्वेश्चन में दिया हो, मान लो नोटिंग चार्ज है 50 रुपीज का, तो आपको पता है नोटिंग चार्ज, बिल पे जो नोटिंग चार्ज लगा है, गोलू क्या करेगा, भोलू से लेगा। तो इसकी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, देखो मैं ना इसको और लगा रहा हूं, और का मतलब आपको एंट्री क्या करनी है, जब नोटिंग चार्ज नहीं होगी तो ऐसे करना है, नोटिंग चार्ज हुआ तो क्या करेगा, भोलू को तो डेबिट करना ही है, लेकिन कितने से, 10,050, 50 रुपये नोटिंग चार्ज भी लेगा और बैंक वालों को देना भी पड़ेगा, ठीक है, 10,050। यानी कॉमन सेंस लगाया करो, गोलू क्या करेगा, भोलू से 10,050 रुपीज लेगा और बैंक वालों को 10,050 रुपीज देगा, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया था कि जिसके पास बिल होता है पेमेंट उसको देनी पड़ी होगी नोटिंग चार्ज की। तो बैंक वालों ने जब नोटिंग चार्ज की पेमेंट की होगी 50 रुपए, तो बैंक वाले तो चार्ज करेंगे ना, इसलिए क्या होगा, भोलू डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,050 रुपीज, यानी नोटिंग चार्ज ऐड करके दिखाना। देखो एंट्री सेम है, बस नोटिंग चार्ज का अमाउंट आपको ऐड कर देना है। और यहाँ पे क्या होगा, सेम अप्रैल 4 में क्या होगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट, जैसे कि केस फर्स्ट में हमने सीखा था, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट 10,000 बिल का, 50 रुपीज नोटिंग चार्ज टू गोलू 10,050। अब आगे जब दो केस कराऊंगा ना बच्चों, तो ये इसका नहीं बोलूंगा, नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसका सेम हमेशा वही होना है, तो क्यों टाइम वेस्ट करना, समझ में आ रही बात। ड्रॉई के बुक में कोई चेंजेस होना ही नहीं है, क्योंकि आगे क्या करेगा, ड्रॉवर इसको क्या करेगा, किसी बंदे को एंडोर्स करेगा बिल को, या फिर बैंक में उसने इस बिल को जमा करवाया होगा। 4 ही तो केस होते हैं हमारे, तो उन चारों केस में हमें डिसऑनर्ड का केस पढ़ना है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कब, नेक्स्ट वीडियो में। आगे इसके 2 केस जो बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। आज के लिए बस इतना ही, ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।